हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश की बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका लेसन 2 लेकर आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं लेसन 2, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस पार्ट को लिखा है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट किलिंग द टाइम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न है, खूब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसे तुरंत याद करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है, कह रहा है क्या चीज़ कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई डैश डैश। भारत इज़ माई होम पाठ जो है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कह रहा है क्या चीज़ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक यानी लिए, द ओथ यानी शपथ, एज मीन्स के रूप में, डैश डैश किसके रूप में शपथ लिए? तो अगर आपने ये लेसन पढ़ा होगा क्लास में तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था। तो इसका सही आंसर ए होगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है क्या चीज़ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश डैश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण दिया था डैश डैश में, कौन से साल में भाषण दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1967। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच जो दिया था वह सन 1967 में दिया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपुल हैव प्लेस्ड इन हिम। कौन भाव विहीन हो गया था यह देखकर लोगों ने जो विश्वास उनमें दिखाया था, लोगों ने जो उनमें विश्वास को दर्शाया था, उसे देखकर कौन भाव विहीन हो गया था, कौन अभिभूत हो गया था? प्रश्न संख्या 4 है कि हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपुल हैव प्लेस्ड इन हिम। तो इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं अपने लोगों के विश्वास को देखकर काफ़ी ज़्यादा भाव विहीन हो गए थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 5 है कि हु एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कौन कार्यालय में प्रवेश किया एक विनयपूर्ण विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण के साथ? प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनयपूर्ण विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन का मतलब होता है, टोटल का मतलब पूर्ण और डेडिकेशन का मतलब समर्पण। तो विनयपूर्ण विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण के साथ कार्यालय में कौन प्रवेश किया था? इसके 4 विकल्प हैं, आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी इसका बी आंसर सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन विनयपूर्ण विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण के साथ कार्यालय में प्रवेश किए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इसे देखेंगे आप। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ। स्पिरिट मीन्स होता है भावना, किस भावना से, यानी ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता की किस भावना से कार्यालय में प्रवेश किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेयरफुल यानी विनयपूर्ण। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के भावना के साथ वो कार्यालय में प्रवेश किए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, इसका सही जवाब होगा 1897, यानी सन 1897 में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे आप। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति डैश डैश साल में बने, कौन से साल में बने? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1967, यानी सन 1967 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब बी होगा, सही जवाब इसका बी होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था? तो इनके रोल मॉडल डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो इसका सही जवाब होगा ए इसका सही जवाब है, आप इसे याद रखेंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश डैश। ए में है पॉलिटिशियन, बी में है लीडर, सी में है नेशनलिस्ट, डी में है थिंकर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक महान राष्ट्रवादी थे, यानी इसका सी आंसर सही है, नेशनलिस्ट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 में देखेंगे हम लोग कि हु हैज़ टेकन द ओथ। किसने शपथ लिया था ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ किसने लिया था? तो इसका सही आंसर सी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लिए थे, वफादारी का शपथ लिए थे, लॉयल्टी का। तो इसका सही आंसर सी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे आप कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। किस राष्ट्र को कहा जाता था प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र? तो युवा राज्य जो है प्राचीन लोगों का भारत को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ए, इंडिया, यानी भारत। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खूब ध्यान से बाबू इसे देखिए, इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। कह रहा है प्रश्न संख्या 13 में कि हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। किसने कहा कि पास्ट जो है, अतीत जो है, वह मृत नहीं है, ना ही स्थिर है। मृत और स्थिर नहीं है, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। यह जिंदा है, यानी जीवित है और गतिशील है। तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी अतीत मृत और स्थिर नहीं है, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित है और गतिमान है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 यानी 14 को देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य यंत्र क्या है। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा, यानी ए, एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हु प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री। अपने देश के प्रति वफादारी का शपथ कौन लेता है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। बिना धर्म या भाषा के भेदभाव किए बिना अपने देश के प्रति वफादारी का शपथ कौन लेता है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर ए है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े थे, क्या चीज़ से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब होगा बी, एजुकेशन। इसके 4 विकल्प हैं लेकिन इसका सही जवाब बी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो शिक्षा से काफ़ी दिनों तक जुड़े थे, लंबे समय तक जुड़े थे, इनका लगाव लंबे समय तक रहा शिक्षा से। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द पीपुल हैड चूजन। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे आप ध्यान से कि द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली फॉर डैश डैश। कह रहे हैं क्या चीज़ कि जनता ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना है, कितने समय के लिए? लोगों ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना है। द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर डैश डैश। तो इसका सही जवाब बी होगा, अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर, यानी एरुडिशन शब्द का मतलब क्या होता है, आपको चूज करना है। तो एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता,
जिसका सही आंसर होगा बी यानी ग्रेट नॉलेज। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश डैश। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश डैश यानी शक्ति का प्रयोग केवल किसके लिए होना चाहिए। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। इसका सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोरल पर्पस। ए में है मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए। जी नहीं, शक्ति का प्रयोग पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। सी में है ऑन इंटरेस्ट, अपने हित के लिए, ये भी नहीं होगा। डी में है मटेरियल गेन, चीज़ों को पाने के लिए, नहीं, इसका सही आंसर बी होगा यानी मोरल पर्पस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि द पास्ट इज डैश डैश। तो द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अतीत जो है वह मृत नहीं है बल्कि जीवित और गतिशील है। द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक यानी अतीत जिंदा और गतिमान है, गतिशील है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण कब दिया, कब दिया था, तो आपको बताना है। इसके 4 विकल्प हैं। ए में है ऑन इंडिपेंडेंस डे, बी में है ऑन रिपब्लिक डे, सी में है व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट और डी में है ऑन आर्मी डे। तो इसका सही आंसर होगा सी, व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। तो प्रश्न संख्या 21 यानी 21 का सही आंसर सी होगा, व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए तब उन्होंने यह भाषण दिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।